दोस्तों एच ए एल लिमिटेड यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी जिसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इस समय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय में शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो क्या इस समय में एच ए एल में निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम बी ई एल लिमिटेड की बात करें यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर भी बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। अगस्त महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। साथ में हम एस जे वी एन लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे नई रेटिंग मिल चुकी है कंपनी को। इसके अलावा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी नेपाल में करने जा रही है इरडा के साथ मिलकर। क्या निवेश करना चाहिए? साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एच ए एल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज 4634 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 0.77% की हमें तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। तो देख सकते हो कि श्री टी नटराजन जो देख सकते हो कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे वो थे कंपनी में। अब 10 सितंबर 2024 से यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने अपने पदभार को छोड़ दिया है। 23 दिसंबर 2022 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक उन्होंने सेवाएं दी है। अब यहाँ पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो अब देखिए उनका जो नॉमिनी यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है और अब वो कंपनी में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। अब उनकी जगह पे श्री सलभ त्यागी की अपॉइंटमेंट हुई है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के होंगे। और देख सकते हो उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है 10 सितंबर 2024 से हुई है। उनका कार्यकाल अगर आप देखें तो 10 सितंबर 2024 से लेके जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उनको सेवा देने का मौका मिलेगा तब तक वो अपनी सेवाएं देंगे। और फिलहाल देखें तो वो किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल नहीं है और सेबी के रूल्स के तहत और कहीं वो सेवाएं नहीं दे रहे। तो देख सकते हो कि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि 9 सितंबर को देखा रक्षा मंत्रालय के साथ में एच ए एल की बहुत बड़ी डील हुई है आत्मनिर्भर भारत के तहत। आप देखें तो यहाँ पे ये 9 सितंबर को रक्षा मंत्रालय के साथ में और जो इनके अधिकारियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 26,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे एच ए एल को मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आप देख दो कि 240 एयरक्राफ्ट कंपनी बना के देगी, जिसकी एरो इंजन की खरीदारी सरकार करेगी। और ये देख सकते हो कि ओडिशा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर साल 30 यहाँ पे एरो इंजन सप्लाई किए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 60 सालों की अवधि लग जाएगी। हाल ही एच ए एल ने देखो 30 अगस्त को ही बताया था कि उन्होंने देख सकते हो कि यहाँ पे सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ में भागीदारी करके हल्के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए अरावली नाम से इंजन बनाने का समझौता किया है। तो एक जॉइंट वेंचर्स बनाया गया जिसके माध्यम से नए जो है हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। तो इस तरह से देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर है जो आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी। काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, निवेश के लिए अच्छा मौका है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं हमारे सामने। अगस्त महीने के 42 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। सामने मात्र 28 म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हुए। तो जो खरीदारी करने वाले म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा है, उनको भरोसा है वाकई में स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ यानी बी ई एल। 291 पर आज क्लोजिंग की 1.11% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो श्री टी नटराजन है ये कंपनी के पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी थे। अब यहाँ पे नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस वजह से अब वो कंपनी में सेवा नहीं देंगे। 10 सितंबर 2024 से उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे उनकी जगह पे जो नई पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट हुई है तो श्री राजीव प्रकाश है जो पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे गवर्नमेंट नॉमिनी के तौर पे। उनकी अपॉइंटमेंट हुई है 10 सितंबर 2024 से। वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उनको मौका दिया जाएगा वो अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हुआ है मैनेजमेंट में।
यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं अगस्त महीने के। 57 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है बीएल में, सामने मात्र 23 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। तो आंकड़ा भारी है वो खरीदारों का है, यानी क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड इस समय डिफेंस सेक्टर के इन महारत्न कंपनियों में निवेश कर रहे हैं या आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने देख सकते हो कि इसकी ओवरवेट रेटिंग दी है और जो टारगेट सेट किया उन्होंने 364 का, यानी उनके हिसाब से 26% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे वजह जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कंपनी लगातार अच्छे ऑर्डर इस समय पा रही है, काफ़ी अच्छा इसका मजबूत बिजनेस है। कोचिन शिपयार्ड की तरफ से 850 करोड़ का एक लेटेस्ट ऑर्डर मिला है और देख सकते हो कि इसके अलावा नेविगेशनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ से 300 करोड़ का अलग से इनको ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी बड़े ऑर्डर है। इस समय देखें तो 2025 के लिए कंपनी के पास 7070 करोड़ के ऑर्डर है, काफ़ी मजबूती से और कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। वैसे कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज है, उनका कहना है कि ये जो वैल्यूशन है डिफेंस सेक्टर के शेयरों की वो ज़्यादा है और करेक्शन आ सकता है। वैसे यहाँ पे देखें तो कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज जैसे जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार हर कंपनी को अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। उन्होंने सुजलॉन के लिए भी जो टारगेट दिया था वो 20-25 रुपये का दिया था, जो स्टॉक इस समय 80 के आसपास चला गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं, जो बेहतर कंपनी है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, आने वाले समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। बीएल ने एक एमएसएमईज को कॉन्क्लेव किया, उसको होस्ट किया है। तो देख सकते हो कि बीएल लिमिटेड अगर आप देखें तो अब यहाँ पे जो एमएसएमईज के सामने अपने प्रोडक्ट को रख रही है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके एमएसएमई किस तरह से इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़े। तो एमएसएमई वेंडर्स के सामने अपने नए नए जो इस समय आप देखें जो प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए वो सारे उनके सामने रखे जाएंगे और आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में बीएल में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। कोटक जैसे ब्रोकरेज हाउस के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक अपने कारोबार के दम पे आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एचजेवीएन लिमिटेड की तरफ। 131 पर क्लोजिंग है, 0.40% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए कि एचजेवीएन लिमिटेड को नई रेटिंग मिली है। तो केयर एज रेटिंग की तरफ से यहाँ पे रेटिंग दी गई है, जिसमें आप देखें तो लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटीज़ जो 2053.50 करोड़ की है उसके ऊपर केयर की तरफ से AA+ स्टेबल की रेटिंग दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेटिंग इन्होंने असाइन की है। लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटी 6833.30 करोड़ की है, उसके ऊपर केयर की तरफ से केयर AA+ रेटिंग दी गई और स्टेबल आउटलुक का गया, इसको रीअफर्म किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज है 500 करोड़ की, उसके ऊपर केयर की तरफ से A1+ की रेटिंग दी गई और इसको भी रीअफर्म किया गया। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल चुकी है एचजेवीएन को। इसके अलावा जो सबसे बड़ा धमाका वो यह है कि इरडा के साथ में इन्होंने एक बड़ा MOU साइन किया है। 900 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट करेंगे नेपाल में, साथ में GMR एनर्जी का भी साथ है। तो तीनों मिल के करमाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन तीनों कंपनियों को हो सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है एचजेवीएन में निवेश का। वैसे कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था पर शेयर 65 पैसे का, यानी 6.5% का, लेकिन इसकी जो एक्स डेट है वो आज निकल चुकी है। 12/9/2024 इसकी एक्स डेट थी। अब अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है, लेकिन जिन्होंने पहले शेयर खरीदे होंगे उनको डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ पे जून का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा था कंपनी का। रिवेन्यू 870 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 28.98% की ईयर ऑन बेसिस पे तेजी देखने को मिली। नेट इनकम 357 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 31.4% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 41.03% है, जहाँ पे 1.89% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल देख सकते हो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें IFL इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, छोटा सा पेनी स्टॉक है, 1.17 की इसकी प्राइस, यानी ₹1 का स्टॉक जो अब बोनस देने जा रहा है। यहाँ पे आज गिरावट है स्टॉक के अंदर। कंपनी 150 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी कंपनी आपको 150 शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में देगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से इसकी एक्स डेट जारी की गई है, 21 सितंबर इसकी एक्स डेट है। तो उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो आपके डीमैट अकाउंट में होंगे तो आपको देख सकते हो कि ये बोनस मिल सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रति 150 शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है कंपनी। और यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हो, उसमें इसका अप्रूवल ले लिया जाएगा, शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में ये बोनस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी की सेहत को देखें तो IFL इंटरप्राइजेस के SWOT को एनालिस करके देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ 7 है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 4 है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट इसके अगर आप देखें तो आपको 11 दिखाई देंगे। सामने इसके अंदर वीकनेस 10 है और इसके थ्रेट्स देखें तो वो 4 है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट है वो कम है और निगेटिव पॉइंट जाना 14 निगेटिव पॉइंट है। इसलिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ₹1 का है तो इस पर ज़्यादा और क्या गिरावट की संभावना बनेगी।
तो ऐसे में थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। ऐसे स्टॉक लगातार दौड़ते हुए बहुत अच्छा रिटर्न भी दे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।